दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसी उम्मीद थी वैसा ही सेशन देखने को मिला। वॉलेटाइल सेशन और हाईली वॉलेटाइल कह सकते हैं। बड़ी मूव दोनों तरफ की देखने को मिली और लेकिन जाते जाते एक शार्प रिकवरी भी दिखी और हमने तकरीबन 120 पॉइंट के साथ तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाई। ये सब बातें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो के अंदर कवर करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं या करूंगा। और वैसे तो इनसे रिलेटेड रोज वीडियो पोस्ट करता हूं और ये सारे इंडेक्स ही और स्टॉक्स ही इंडेक्स के हैं। पास्ट परफॉर्मेंस को अगर देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो है जो मैंने आज के सेशन के लिए पोस्ट की थी। अब सेशन बीत चुका है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब 26 तारीख की पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे और दिसंबर एक्सपायरी के पहले दिन पर अपना ओपिनियन एक बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए और जैसे कि मैंने 7650 पर इसको बाय किया हुआ है और उसके बाद कल के सेशन में भी एक बड़ी गिरावट और आज भी हमने एक लो जो लगाया वो 7500 के आसपास का लगाया। तो क्या यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है? देखिए, मैंने जब ट्रेड लिया था मैंने देखिए यहां से लॉन्ग करके ट्रेड लिया और जब यहां पर मेरी इस ट्रेंड लाइन पर अटके तो मैंने यहां से एग्जिट ली। तो ये प्रॉफिट मुझे मिला और साथ में पुट भी थी मेरे पास। पुट का लॉस हुआ लेकिन ये प्रॉफिट देखिए कितना ह्यूज रहा। और फिर इसको भी जब एक ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ तो मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। मैंने नीचे की 300 पॉइंट नीचे की पुट सेल कर दी कि अगर गिरावट में स्टॉक 300 पॉइंट नीचे मिलेगा तो बढ़िया है, अदरवाइज कोई चिंता ही नहीं, पुट के पैसे मिल जाएंगे। तो आप देखिए ऊपर यहां से भी ब्रेकआउट मिला और हमने ऊपर तक चले गए। जब ये 2 दिन लगातार यहां पर ट्रेडिंग एक कंसोलिडेशन हुआ तो मैंने यहां पे शॉर्ट पोजीशन ली और ये देखिए केवल मैं 160 से 170 पॉइंट लेके एग्जिट हो गया। लेकिन गिरावट और गहरा गई जब ये एक स्पोर्ट ब्रेक हुई और उसके बाद हमने हाई देखिए क्या था, तकरीबन 8300 का, और जो वहां से लो लगा वो 7500, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट हमने खो दिए। तो यहां पर तो फिर बाय करना बनता ही था और ये बड़ी स्पोर्ट थी। मैंने यहां पे अपना एक बाइंग के लिए ऑर्डर डाला, मैं मार्केट में था नहीं और शाम को देखा तो ट्रिगर हो चुका था। उसके बाद भी 100 पॉइंट नीचे गया था स्टॉक। तो मेरी बाइंग प्राइस ये है। और आपके लिए एक चीज रहेगी, अगर मैं आपको MACD में दिखाऊं, आप ये देखिए हिस्टोग्राम के साइजेस को देखिए। अभी तो आपको ये लंबे होते दिख रहे हैं और ये आज के अगर आप प्राइसेस को देखेंगे तो आप बिल्कुल सेम रहे हैं। यानी 2 दिन की जो एवरेज थी 14 डेज मूविंग एवरेज की वो तकरीबन सेम रही, उसमें गिरावट नहीं आई। ये अगर आप इस भाषा को समझते हैं तो ये नहीं है कि ब्लू को हमने गिर रही है तो हमने बेचना है, नहीं। ये 26 दिन मूविंग एवरेज होती है, ये 14 दिन की एवरेज होती है। ये उन दोनों का कंपैरिजन है। तो अब जहां इसमें रिवर्सल दिखेगा तो वो हम एक बाइंग प्राइस रहेगा। मेरे हिसाब से जिसने लॉन्ग साइड पर जाना है 7670 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो आपको 100.7770 तक देखने को मिल सकते हैं। तकरीबन जहां क्लोजिंग मिली है यहां से स्टॉक 20 से 25 पॉइंट ऊपर खुले और कम से कम 20-25 पॉइंट वहां ट्रेड करता रहे तो ही आपको यह मूव दिखेगी। हां, 7775 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को तकरीबन 250 पॉइंट ऊपर ले जा सकती है। तो देखभाल कर ही ट्रेड लीजिएगा। आईओसी ने आज क्लोजिंग फिर से अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं, नीचे के लेवल से एक अच्छी बाइंग भी दिखी। लेकिन ये एक छोटा सा नैरो सा रेंज है। देखिए नीचे की तरफ 126 और ऊपर 130 मान लीजिए, ये 4 पॉइंट्स के आसपास का जोन है जिसके अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। किसी भी तरफ की बड़ी चाहे नीचे की तरफ गिर जाए या 330 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए उसके बाद मूव शुरू होगी। तो वेट कर लीजिए 130 के ऊपर क्लोजिंग आने का या 126 के नीचे क्लोजिंग आने का। इसके बीच में स्टॉक कोई बड़ी मूव देगा नहीं।
गेल, गेल में आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखी, देखिए आज तीसरा दिन है, गेल ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है और नई क्लोजिंग मिल रही है, हायर क्लोजिंग। अब एक प्राइस देखिए 143, 143 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो आप देखिए सेंटीमेंट्स 40 to 45% सेंटीमेंट्स लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो मैंने इसको 135-36 के आसपास बाय किया हुआ है। तो साथ में पोजीशन है नो डाउट, मेरे पास पुट भी है साथ में, पुट का प्रीमियम भी होता है। तो आज के हिसाब से देखूं तो थोड़ा सा प्रॉफिट में ही होऊंगा, लेकिन हाँ यहां से ऊपर की मूव 143 146 तक की मूव में मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में आऊंगा। और हर्डल है इसको, जो बड़ी हर्डल है वो 150 की, 150 के ऊपर क्लोजिंग जब मिलेगी तो आप इसमें एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली 160 तक की देख सकते हैं। तो जिसको बाय करना हो 143 के ऊपर क्लोजिंग पर आप बाइंग पोजीशन ले जा सकते हैं। टाटा मोटर्स ने आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन मैं अभी इसमें इतना बुलिश नहीं हूं। मुझे अपना जो मैंने एक प्राइस सोच रखा है, कहां, जैसे मैंने आईसीआईसीआई बैंक में मैं जो प्राइस सोचा हुआ था वो आया, इसमें भी मैंने प्राइस 435 के आसपास का सोचा हुआ है। जब वहां तक गिरावट में चाहे 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, तो मैं इसको वहीं पर बाय करूंगा, उससे पहले तो नहीं। और अभी आज की कैंडल को देखें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, लेकिन अच्छा स्ट्रेंथ दिखेगी अगर 402-3 के ऊपर क्लोज होगा। तो अभी थोड़ी सी मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोजिंग मिल रही है, तो इसको अवॉइड कीजिए। यूपीएल ने आज स्ट्रेंथ दिखाई है नीचे के लेवल से, और देखिए यूपीएल को फ्रेश बाइंग करने, आपको पता है हमारे पास पोजीशन है इसमें 740-45 की। पहले हमने बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ यहाँ पर एग्जिट ली थी, उसके बाद जब फिर से गिरावट आई तो मेरे को लग नहीं रहा था कि हम ये सपोर्ट ब्रेक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था। और ऑलमोस्ट आज हमारे जो हाई लगे 10 पॉइंट नीचे ही रह गया था वहां से, लेकिन अगर एक मूव और मिल जाती है और हम 745 के ऊपर क्रॉस हो जाते हैं तो फिर से आप इसमें 800 के टारगेट देखेंगे। तो ज़्यादा श्योर होकर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो 745 और 750 के बीच में लॉन्ग कीजिएगा, क्लोजिंग होती दिखे तो। हीरो मोटोकॉर्प ने थोड़ी सी गिरावट दिखाई और इसमें हमने नीचे के लेवल पे ही रोल ओवर किया था, तो आज प्राइस उससे भी नीचे चला गया, चिंता वाली बात नहीं है। देखिए अभी स्टॉक में बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेस हो गया, मैं ये कहूँ कि अब ये यहाँ से मूव पकड़ लेगा, लेकिन देखिए जब ये बड़ी गिरावट आई थी हमने एंट्री ली थी, और देखिए उसके बाद लगातार अगर देखा जाए तो एक रेंज में फंसा हुआ है 200-250 पॉइंट की। तो अब हम गिरावट पे आ गए हैं, तो अब देखिए फ्रेश तो शॉर्ट करनी बनती नहीं है, और आरएसआई भी 32 के आसपास है। आप बाय नहीं करना चाहते, एक ब्रेकआउट के बाद बाय करना चाहते हैं तो वो चॉइस आपकी है, लेकिन फ्रेश शॉर्ट मत कीजिएगा। यहाँ से ज़्यादा श्योर होकर बाय करना चाहते हैं, या तो 2660-70 के ऊपर बाय कीजिए या 2700 के ऊपर बाय कीजिए। और जिनके पास पोजीशन रोल ओवर हुई है बाइंग साइड पर, वो तो कैरी रखें ही। टाइटन ने आज एक मूव दिखाई नीचे के लेवल पे, लेकिन अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए, बाय कीजिएगा इसे 2460 के ऊपर क्लोजिंग आने पर या 2300 के आसपास। वैसे तो हम 2300 के आसपास ही हैं, मुझे लगता नहीं है कि हम ये जो एक प्राइस है 2320 का इसको ब्रेक करेंगे। वैसे कायदे से गिरावट में अगर आपको नीचे फिर से मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं 2300 में, क्योंकि 4 दिन लगातार हम इसी के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं, और स्टॉक जब 2460-65 क्रॉस करेगा तो एक अच्छी बड़ी मूव 2600 तक की दिखा सकता है। तो बिल्कुल 2460-65 के ऊपर बाय करना बनता है। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने तो हमें पका दिया है, और ये हमारा 2 बार, एक बार भी नहीं 2 बार तकरीबन इसने हमारे ऑप्शन को, इस कल के इस वाले मंथ की एक्सपायरी में तो चलो ऑप्शन में 1-2 में तो हमें पैसे मिल गए थे वापस, लेकिन ऑप्शंस का हमें इसने काफ़ी नुकसान दिया है जो हम हैजिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। तो अभी भी अब आप कहेंगे कि आप हमेशा यही कहते आ रहे हैं, देखिए मेरा नज़रिया इस स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी का है, और आप देखिए हम बिल्कुल नैरो से उसके अंदर खड़े हैं कायदे से। अगर इस फॉर्मेशन को देखेंगे तो एक स्लाइटली सा नेगेटिव है, जबकि अगर यहाँ से देखेंगे तो आप देखिए बढ़त के साथ गिरावट में आते आते बिल्कुल हम दोनों मूविंग एवरेज बराबर आ गई हैं। तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का ही चांस लग रहा है, तो बाइंग आ सकती है। मेरे हिसाब से एक ही दिन में ये स्टॉक कम से कम 100 पॉइंट चलना चाहिए जब भी ये मूव देगा। जैसे ही ये 3480-85 क्रॉस करेगा
3512-15 पे अटक सकता है, उसके बाद 3560 के टारगेट के लिए एक मूव दिख सकती है। तो जहाँ तो नया ट्रेड लेना हो तो 3480-85 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप लॉन्ग लीजिएगा। मारुति ने आज एक गिरावट दिखाई और देखिए स्पोर्ट पे आ गया। मैंने क्या कहा था, बाइंग करनी हो तो 7500 के आसपास बाय कीजिए, बिल्कुल आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और ट्रेड भी देखिए कहाँ से पलटा है, 1 2 3 4 5 कैंडल लोअर साइड पर बनी है। तो अब क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है? नहीं, ट्रेंड तो अभी बेरिश ही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सोचते रहेंगे कि हमें बॉटम पर ही स्टॉक और नीचे मिल जाएगा और नीचे मिल जाएगा, देखिए बॉटम कोई नहीं पकड़ पाया। यहाँ से देखिए पहले भी ये स्टॉक यहीं से वापस घूमा है। तो आप देखिए, जो अगर आप एक इंडिकेटर के साथ चलेंगे तो वो तो ये कहता कि यहाँ पे बाय करिए 7500 के आसपास। गिरावट में ये एक बड़ी मूविंग एवरेज है, यहाँ पर बाय करनी चाहिए। अदरवाइज गिरावट आई भी तो 7230-40 के आसपास तक आ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर भी कंफर्टेबल हूँ लॉन्ग साइड जाने के लिए 7500 के आसपास। इसमें कैसे कि ऑप्शन हम बाय नहीं करते, हम अपनी पोजीशन को ऑप्शन के साथ हेज करते हैं, पुट बाय करते हैं, वो भी एट द मनी, और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग करते हैं कि जब भी रिकवरी दिखे फ्यूचर्स हमें एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के साथ प्रॉफिट में बना रहे। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी रहेगी। ब्रिटेनिया ने हम पोजीशन तो हम रोल ओवर कर ही चुके थे। हाँ, आज एक मायूसी दिखाई है और फिर से जो पिछला लो था तकरीबन उसके आसपास ही चला गया। 3620 पर और 3720 पर हमारी जो दो पोजीशन थी उसको हमने रोल ओवर किया था अगली एक्सपायरी में। और नए ट्रेड को मैंने जैसे कल के दिन के हिसाब से कहा था कि एक बार अगर आप ज़्यादा श्योर होकर चलना चाहते हैं तो 3700 के आसपास क्लोजिंग मिले तो आप वहाँ पे लॉन्ग कीजिएगा। यहाँ गिरावट में 3600 के आसपास के तो प्राइस कल के ही थे, लेकिन हाँ पिछले प्राइस के आसपास आ गए हैं। तो अब नया ट्रेड क्या लेना है किसी ने, देखिए अगर हम बात करें 40 की RSI के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो इतना कोई ओवरसोल्ड भी नहीं है कि और नहीं गिर सकता। लेकिन फिर भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि रिस्क कम रहे तो उस केस में आज के हिसाब से जो प्राइस बनता है 3675 का बनता है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप लॉन्ग साइड पर जाइएगा। उस केस में 3740 के आस तक के लिए एक मूव ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को जो 26 नवंबर का सेशन होगा और दिसंबर एक्सपायरी का पहला सेशन होगा उसके साथ मेरी वीडियो को एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।